दोस्तों नमस्कार। एक ताज़ा अपडेट, वो भी पेंशनर्स के मामले में। बिल्कुल भाई साहब ताज़ा अपडेट, लेकिन पॉजिटिव इसलिए कि मैंने आपको जिससे पहले अपने पुराने वीडियोस में बताया हुआ है कि तमाम सारे लोगों ने, पहले कुछ स्टेट गवर्नमेंट के लोग थे, बाद में तमाम बैंकों के लोगों ने भी जाकर के पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से कम्यूटेशन की रिकवरी के मामले में स्टे ऑर्डर प्राप्त किया। उन लोगों के मामले में जिनको कम्यूटेशन की रिकवरी देते हुए या जिनकी रिकवरी हो रही थी 10 साल से ज़्यादा जिनको हो गया था, तमाम लोगों को उन्होंने स्टे ऑर्डर दे दिया और उनको रीस्टोर करना पड़ा। फिलहाल तदर्थ आर्डर था, ये अंतरिम आर्डर जिसको कहते हैं भाई साहब, इस आर्डर के तहत हुआ। खैर ये तो हुई वहाँ की बात। अब उनमें हुआ ही कि कुछ बैंक वालों ने भी कर लिया, कुछ ग्रुप ऑफ पेंशनर्स थे, ढेर सारे लोग, विभिन्न बैंकों के भी थे, यूनियन बैंक के भी थे, अन्य बैंकों के भी थे, कुछ पंजाब नेशनल बैंक के भी थे। खैर भाई जो कोर्ट का आदेश तो मानना पड़ा बैंकों को, सभी को। यहाँ तक कि हरियाणा हाई कोर्ट ने तो सीधे आर्डर कर दिया कि नहीं भाई, पूरे स्टेट में जिसका भी 10 साल से ऊपर हो गया है अंतरिम रूप से, उसको उन्होंने कहा कि नहीं साहब अब इनकी रिकवरी नहीं होगी कोर्ट का फाइनल आदेश आने तक। जबकि डेट इसी महीने में लगी है, मतलब इसी महीने में फाइनल, वो तो टेम्परेरी आर्डर स्टे किया ना उन्होंने, इसी महीने में लगी है 21 तारीख अगस्त में। तो मैं आज ये बता रहा हूँ आपको महत्वपूर्ण बात भाई साहब, कि कोई बाहर वाला हमारा दुश्मन नहीं है। हुआ ये कि पंजाब नेशनल बैंक से जिन लोगों ने लिया था और वहाँ स्टे ऑर्डर अपनी बैंक में सबमिट किया, उसके अगेंस्ट पंजाब नेशनल बैंक भाई साहब सुप्रीम कोर्ट चली गई। जी हाँ, नहीं कोई बाहरी आदमी नहीं गया, पंजाब नेशनल बैंक ही सुप्रीम कोर्ट चली गई। अच्छा भाई, जो भाई बैंक में जो पैनल लायर होते हैं इसलिए बैंक के भले के लिए होते हैं कि बैंक का कहीं फंड्स का गड़बड़ ना होने पाए या कोई अन्य गड़बड़ियाँ ना होने पाए, लेकिन इसलिए नहीं होता कि बैंक के कर्मचारी या भूतपूर्व कर्मचारियों पर ये लगा दिया जाए। तो उसी की जो स्टे मिला अंतरिम आदेश के अगेंस्ट में, पंजाब नेशनल बैंक यानी पेंशनर्स के अगेंस्ट में कम्यूटेशन की रिकवरी जो रोकी है हाई कोर्ट ने, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट चली गई भाई साहब। जी, उसकी आज तारीख थी, आज ही वहां तारीख थी। मैं पूरा डिटेल डाल रहा हूं। थी भाई साहब, तो उस तारीख में होता ये, जब पहली तारीख होती है तो उस समय आपको कुछ तो बताना ही पड़ता है, वो भी फाइनल आदेश के अगेंस्ट नहीं, अंतरिम आदेश के अगेंस्ट में। यानी आप धैर्य भी नहीं कर पाए कि हाँ भाई फाइनल ऑर्डर आ जाए उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते थे, अगर आना आपको बहुत ज़रूरी था, लेकिन नहीं भाई साहब आप गए। खैर तो बैंक के जो वकील साहब लोग अपने जो भी गए, तो अमूमन जज साहब लोग चुपचाप सुनते रहते हैं। कभी आप लोगों में से जो भी कोर्ट गया हो किसी काम से और देखा होगा, तो दोनों तरफ के लोग अपना, वकील लोग अपनी बातें कहते रहते हैं, जब साहब चुपचाप सुनते रहते हैं। कभी कभार उनका मूड आ जाता तो एक सवाल किसी से पूछ देते हैं, चाहे इधर वाले से चाहे उधर वाले से या दोनों से, जैसा भी है। बहरहाल कुछ सवाल जज साहब ने पूछ दिए बैंक के वकील से, जिसका वो उत्तर नहीं दे पाए। और जब नहीं दे पाए तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी वो जो अपील थी अगेंस्ट में, रिट पिटीशन थी जिसको कहते हैं कि कम्यूटेशन की जो स्टे हुआ उसके अगेंस्ट जो केस दायर किया, उसको उन्होंने खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया। मतलब डिसमिस क्या कर दिया कि तुरंत मारे उसके जो है वकील साहब ने उसको वापस ले लिया, विड्रा कर लिया और वो डिसमिस कर दी गई। उन्होंने कहा नहीं साहब हम अपनी एप्लीकेशन विड्रा करते हैं, हमारी पिटीशन वापस कर दीजिए आप साहब, हम विड्रा करते हैं। तो उन्होंने उसको, इन्होंने विड्रा की, उन्होंने उसको मतलब जो है डिस्पोज कर दी, खारिज कर दी। होता ही है 2-3 तरीके से ऐसे मामले जब आते हैं जिसमें आप कुछ बताने के लायक नहीं होते हैं, कई तरीके से ऐसे मामले खारिज होते हैं। एक तो ये कि आपको लगे कि हो सकता है कहीं जज साहब कुछ हमारे ही पक्ष में फैसला दे दें, तो जो ऐसे पिटीशनर क्या करते हैं, या मेरा मतलब उनके वकील साहब लोग चुपचाप रहते हैं, कुछ बोलते नहीं, ज़्यादा प्रेस नहीं करते। वहाँ पर लिखा जाता है नॉट प्रेस्ड, वहाँ पर वो लोग लिखते हैं कि नॉट प्रेस्ड, मतलब उन्होंने इस पर कुछ नहीं कहा, तो हमने उस हिसाब से डिसीजन दे दिया। लेकिन यहाँ इन्होंने हाथ जोड़ करके अपनी पिटीशन भाई साहब वापस मांग ली और उन्होंने वापस के साथ साथ उसको खारिज भी कर दिया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि न्याय हमेशा मिलेगा कोर्ट से, हमेशा कोर्ट से मिला है बैंकर्स को, आगे भी मिलेगा, ठीक है ना। MC सिंगला साहब वाले मामले में जो मतलब बहुत देरी हो रही है, जिससे हम लोगों का धैर्य भी भाई छूट रहा है, लेकिन ये जरूर है कि जिस दिन वो केस लगेगा भाई साहब,
न्याय जरूर मिलेगा, ये बिल्कुल पक्का, इसमें कोई भाई साहब दो राय की बात नहीं। जब भी कोर्ट में मामला सुना गया तो हमारे ही पक्ष में निर्णय हुआ। आपने चाहे इसी मामले में देख लीजिए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, और उसके अगेंस्ट जब ये यहाँ आए तो इनकी ये दशा हुई। ये एक गुड न्यूज़ या अच्छा संकेत कह सकते हैं, मतलब माफ़ कीजिएगा, ये जो अपने रिटायरीज़ के मामले में, पुराने रिटायरीज़ के मामले में। और ईश्वर से प्रार्थना है कि जो अभी 21 तारीख को जो डेट लगी है वहाँ, उसमें भी फाइनल आदेश हो जाए, और एक फिर परमानेंट आदेश हो ही जाएगा भाई साहब कि आपका म्यूटेशन की रिकवरी निर्धारित कर दिया, जो कोर्ट निर्धारित कर देगी। कोर्ट ने को तो निर्धारित करना ही करना है, कोर्ट निर्धारित कर ही देगी, पूर्ण विश्वास है कि कोर्ट निर्धारित कर देगी कि 10 वर्ष 2 माह या 10 वर्ष 8 माह, जो भी कोर्ट को उचित लगेगा वो कोर्ट ऐसे कर देगी, मुझे ऐसा लगता है। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और अपने सेहत का पूरा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।